जाता है, उन्हीं की तरह त्रिभंगी खड़ा हो जाता है, उन्हीं की तरह बंशी बजाने लग जाता है। ये सब बातें होने लग जाती हैं। अनुशीलयन्ति अजम भवन्ति तूष्णीम परमेत्य निर्वृता। और कभी कभी वो चुप हो जाता है, शांत हो जाता है, जैसे निस्तरंग समुद्र हो गया हो, यानी किस गहराई में डूब जाता है। ऐसा लगता है क्या मूर्छित हो गया है, ऐसा लगता है कि क्या हो गया इसको, एकदम शांत बैठ गया है। ये सब प्रेम की अवस्थाएं हुआ करती हैं प्रेमियों के भीतर। इसीलिए यहाँ पहली पंक्ति को उन्होंने सनातन गोस्वामी जी ने ब्रज गोपियों के ऊपर घटाया कि देखो अभी गा रही थी, अभी अभी श्री कृष्ण के लिए बुला रही थी, आवाहन कर रही थी, अभी बड़ी करुणा थी, अभी देखो उनको प्रहसितम हंस गई हैं, बड़े जोर से अट्टहास रूप से हंस गई हैं। और प्रिय ऐसा कहने के बाद प्रेम वीक्षण, प्रेम से देखने लग गई हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ध्यान में श्री कृष्ण आ गए हैं या मिलन हो रहा है। कभी कभी उन्हीं की तरह चलती हैं। ये सब स्थितियां पहले आ चुकी हैं, वो बार बार आती हैं, पहले आ चुकी हैं। गोपी गीत तो तीसरे अध्याय में है, इससे पहले दूसरी अध्याय में गोपियों की जो स्थिति आई है वो उसी तरह आई है कि श्री कृष्ण लीला का अनुकरण कर रही हैं, कृष्ण बन गई हैं। और कस्याश्चित पूतयनायन्त्या कृष्णायन्त्यभिभत्स्तिनम् तोकायित्वा रुदत्तन्या पदाहं शकटायतीम। कैसी विचित्र स्थिति हो गई सबकी, सब कृष्ण बन गई। कैसा प्रेम, कैसा अद्भुत प्रेम, कैसा अद्भुत खेल, और सब कृष्ण बन गई और कृष्ण लीला की पात्र बन गई। वहां पर कोई असुर नहीं है, कोई शकटासुर नहीं है, कोई पूतना नहीं है। प्रेम ने ही पूतना का रूप धारण किया, प्रेम ने ही शकटासुर का रूप धारण किया। बोले ऐसा विचित्र हो गया। जहाँ पर घोर आसुरी भाव ही पहुंच करके, जहाँ पर चिन्मय दिव्य प्रेम के रूप में भाषित हो रहा है, उस प्रेम की अलौकिकता को कौन समझ सकता है। आपने दिवाली पर देखा होगा, खिलौने होते हैं चीनी के, मिट्टी के खिलौने, चीनी के खिलौने, खाड़ के बने हुए। हम लोग छोटे छोटे थे तो सोचते थे बहुत से खिलौने लेकर के, खाड़ के चीनी के बने हुए बतख, कोई मोर, कभी हंस, और बैठ जाते थे और हंसते थे, हम मोर खाएंगे, हम हंस खाएंगे, हम बतख खाएंगे, कह करके खाड़ के बने हुए खिलौनों को खाते थे, हंसते थे। लेकिन वो सच में बतख नहीं होते थे, वो सच में वो मोर नहीं होते थे, वो तो सब खाड़ होता था। खाते जाओ, मीठा मीठा लगता है। उसी तरह से ये कैसा विचित्र रस है कि जिस रस के भीतर पूतना जो बालग्नि थी वो भी आ गई है, एक रसमयी वस्तु बन गई है। वो कैसा रस होगा। कस्याश्चित पूतनायन्त्या, कोई पूतना बन करके दूसरी कृष्ण को, बनी भई कृष्ण को गोद में लेकर के दूध पिलाती है। ये कैसा विचित्र खेल है, यहाँ पर ऐसा रस उच्छलित हुआ कि बड़े बड़े ये जघन्य असुर भी जाकर के जहाँ रसमय लीला में जाकर के रस बन गए। रस ऐसा विचित्र होता है। कस्याश्चित पूतनायन्त्या और कृष्णायन्त्यभिभत्स्तनम् वत्सायतीम हंति चान्द्या तत्रैकातुपकायतिम तोकायित्वा रुदत्तन्या पदाहं शकटायतिम। और कोई शकटासुर बन करके ऊपर चरणों के ऊपर लटक गई, और कोई कृष्ण बन करके चरण मार रही है, चरण के प्रहार से वो गिरती है, कृष्ण कृष्ण करते। बोले ऐसा विचित्र खेल हो गया। बोले यही तो प्रेम की स्थिति है। जहाँ कुछ नहीं है प्रेमी प्रेम है, जहाँ ये भी भेद मिट गया, कौन असुर है, कौन मारने आया था। लीला ऐसी विचित्र लीला भई कि जब सब रसमय बन गया। दैत्यायित्वा जहारान्याम, एक कृष्णार्भ भावनाम, एक कृष्ण बन गई, छोटी सी यशोदा बन गई है, उसकी गोद में लेटी हुई है। एक तृणावर्त बन करके आई और उसको कैसी विचित्र प्रेम की शक्ति उन्माद में, और उसको उठा करके आकाश की ओर ले चली, जैसे तृणावर्त कृष्ण को आकाश में ले गया था। ऐसा विचित्र खेल होने लग गया।
दैत्या इत्वा जहारण्याम एका कृष्णार भावनाम और वत्सायतीम हंति चान्या तत्रई का तू बकाई थी। एक बकुला बकासुर का रूप धारण करके आई और एक कृष्ण बन करके उस बकासुर से युद्ध करने लग गई। एक वत्सासुर बन के आई, उससे दूसरी कृष्ण बन करके। वो कैसा विचित्र युद्ध हो रहा है प्रेम में। सब रसमय हो गया। जहां पर बकासुर रसमय बन गया, वत्सासुर रसमय बन गया। कैसा विचित्र रस है ये, कैसा विचित्र उन्माद है जिसको कोई समझ नहीं सकता। जो आजकल के आलोचक रसिक भी नहीं समझ सकते। बहुत से आजकल के रसिक होते हैं जो इन असुरों को नाम लेने से चिढ़ जाते हैं, लेकिन वो मेरे विचार से वो एक भ्रांति मात्र है। वो प्रेजुडिस्ड हो चुके हैं पहले से कि हमारा इतना ही रस है। अगर देखो रस को विस्तार से देखो तो रस में कोई चिड़न वड़न कुछ नहीं है। रस तो वो वस्तु है जहां पर सब चीज आकर के रस बन जाती है। रस वो वस्तु है, व्यास जी ने लिखा है, व्यास रसिक की रहन बड़ी कठिन है वीर, और अंतर रस नाशय नहीं सहसहत जगत की पीर। अनंत बाहर की परिस्थितियां कष्टमय आती हैं और भीतर रसमय बना रहता है, उसी को रसिक कहते हैं। जिसका रस बाहर से टूट गया, बाहर के वातावरण से, वो रसिक नहीं है। रसिक वो थे जयदेव जी, जिनका हाथ पांव काट डाला गया फिर भी उनका रस नष्ट नहीं हुआ था। बड़ा लंबा चरित्र है। एक अंधकूप में फेंक दिया गया था, हाथ पांव काट करके बुरी तरह से उनका दुष्टों ने, धन के लोभियों ने, डाकुओं ने, हत्यारों ने उनका धन भी लिया था। वो धन ला नहीं रहे थे, लेकिन लोगों ने धन दे ही दिया था। भक्तों ने महाराज सेवा में काम आएगा। उनकी प्रसिद्धि हो चुकी थी। गीत गोविंद बनाने के बाद एक माली की लड़की, उसके गीत को सुनने के लिए जगन्नाथ जी पीछे पीछे जा रहे थे। बैगन का कांटा लग गया था, ये घटनाएं फैल चुकी थी। एक मुल्तान का यवन भी गीत गोविंद गाता गाता घोड़े पर जा रहा था। पीछे से नूपुरों की छम 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 छमा छम आवाज आई। मुड़कर देखता है कि पीछे से श्री कृष्ण चले आ रहे हैं। उस गीत को सुनने के लोभ में आसन देना भूल गया था, कूद पड़ा घोड़े से, वहीं से विरक्त हो गया था। ये सारी बातें फैल चुकी थी जयदेव जी की प्रसिद्धि की। ऐसा जो महाकवि जहां भी जाता था वहां सम्मान होता था, धन दिया गया। मना किया, मैं धन लेके क्या करूंगा। अरे जो श्री कृष्ण प्रेमी है उसको क्या जरूरत है सोने चांदी और पैसे से। अरे जो त्रिलोकी को संपत्ति छोड़ सकता है वो इस मानवीय संपत्ति को लेकर के क्या मूड मारेगा। वो कैसा रसिक है, वो रसिक नहीं है। उन्होंने सब छोड़ दिया था, फिर भी हंस करके लोगों ने बांध दिया और उस धन ने चमत्कार दिखा दिया। रास्ते में उनको दुष्टों ने धन भी लिया और उनके हाथ पांव सब काट करके लुंज करके एकदम और अंधकूप में फेंक दिया। लेकिन एक आश्चर्य की बात होती, इसको कहते हैं भक्ति, इसको कहते हैं सहिष्णुता, इसको कहते हैं सहनशीलता, इसको कहते हैं तितिक्षा और इसको कहते हैं रस। उस अंधकूप में ऐसी परिस्थिति में भी वहां पर श्री कृष्ण नाम गा रहे थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण को बुला रहे थे। वही रसवाणी में घबराहट नहीं। कथा बड़ी लंबी है, हम इसको छोड़ते हैं। बता रहे थे कि रस क्या है। रस ऐसी परिस्थिति में भी जहां पर रस रहता है, जहां विपत्ति भी जाकर के रस बन जाती है, उसको रस कहते हैं। रस का उदाहरण दे रहे थे कि वहां वत्सायतिम हंति चन्या तत्रई का तू बताए बकायतिम, बकासुर बन गई, वत्सासुर बन गई। क्या रस है विचित्र। एक ऐसा रस का समुद्र बह रहा है, ऐसा रस का समुद्र बह रहा है जहां सब जितने भी उदाहरण हैं असुर के, सब जाकर के रस बन जाते हैं। कैसी विचित्र स्थिति है। आहुगा दुर्गा यद्वत् कृष्ण तमनुवर्त कुर्वतीम वेणुम कुरंतीम क्रीडंतीम अन्याः शंसन्ति सात्विकी।
कृष्ण बन गई, बुला रही है जैसे कृष्ण बुलाते थे गायों को, अरे धौरी, अरे कारी, काजर, चली आओ। उसी तरह से दूर कृष्ण बन करके बुला रही है गायों को। एक बंशी बजा रही है जैसे श्री कृष्ण बंशी बजाते थे, त्रिभंगी गति से खड़े होकर के, चरणों के ऊपर चरण रख करके, कमर टेढ़ी है, ग्रीवा गर्दन टेढ़ी है और तिरछे देखते हुए वल्गित भ्रूरधरार्पित वेणु भौओं को टेढ़ा करते हुए और श्री कृष्ण अधर अपने उन बंशी के छिद्रों में लगा रहे हैं और अधर रस से उसको पूरा कर रहे हैं और उनके अधर रस को पाकर के बंशी गाने लग जाती है। अरे जहाँ श्री कृष्ण का सुंदर अधर रस मिला उसको पाकर के कौन नहीं गाएगा। बंशी रूपी नायिका भी गाती है और इसीलिए बंशी इतनी मीठी बन जाती है। आहूय दुर्गा यदवद कृष्ण स्तमनु कुर्वती और वेणुम कुरंती क्रीडंती। बंशी बजा रही है और बंशी बजाते बजाते एक विचित्र बात होती है, उसी तरह से खेलती जैसे श्री कृष्ण खेला करते थे। क्रीडंती बंशी के ऐसे विचित्र माहिर थे कि नाचते नाचते बंशी बजाते थे, दौड़ते दौड़ते बंशी बजाते थे, बैठ के बजाते थे, चल के बजाते थे, यानी कितनी तरह से बजाते थे। तो क्रीडंती बंशी बजाते हुए खेल रही है। अन्य दूसरी वाह वाह कह रही, ग्वाल बाल बन के वारे कन्हैया वाह वाह, धन्य धन्य, अरे ऐसी बंशी बजाई तने। कस्यांची स्वभुजन्यस्य चलंत्याह पराननु। कोई श्री कृष्ण बन करके दूसरे के कंधे के ऊपर हाथ धर के गलबैया देख के, जैसे श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल के साथ गलबैया देख करके चला करते थे, झूम झूम करके चला करते थे, उसी तरह से चल रही है। कस्यांची स्वभुजम यस्य चलंत्याह परानु। और कहती है कि देख मेरी चाल तो देख, मेरी त्रिभंगी चाल देख। कस्यांचित स्वभुजन यस्य चलंत्याह परानु पश्यत मम ललिताम गतिम। अरे मेरी चाल तो देख। कोई कोई कहती है गिरिराज धारण करती है महाभैष्ट। वो गिरिराज गोवर्धननाथ श्रीनाथ जी बन गई, जो कि जिस समय प्रलय के बादल आए थे चारों ओर से, केवल अंधकार और बिजली की रचना हो रही थी आकाश में। प्रलय कितना भयानक होता है, उस भयानक स्थिति में श्री कृष्ण ने कहा था, श्री गिरिराज धारण करके कहा था, गोहे ब्रजवासियों तुम डरो मत, कोई भी ब्रजवासी डरे नहीं, भय नहीं करो, ये मैंने गिरिराज उठा लिया है, मेरे गिरिराज के नीचे आ जाओ। करोड़ों इंद्र भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, प्रलय भी कुछ नहीं कर सकता। माँ भैष्टवात वर्षाभ्याम। और वही बन करके एक दुपट्टा ऊंचा सा लंबा सा तान करके और हाथों के ऊपर नचाती हुई और कहने लग गई गिरिराज धरण बन करके, गोहे ब्रजवासियों माँ भैष्ट मत डरो। वात वर्षाभाभ्याम। ये जोर की आंधी चल रही है, जोर का पानी बरस रहा है। तत्प्राणम विहितम मया, ये मैंने तुम्हारे लिए रक्षा कर रखा है। इत्युक्त्वा एकई न हस्ते न यतंती उन्निधेम वरम। एक हाथ से वस्त्र उठा करके उस आवेश में खड़ी हो गई, गिरिराज धरण के आवेश में, और सब चकित उसको देख रही हैं। वाह वाह, कैसा विचित्र रस है जिसके आगे अरे कहाँ रहा मिलन, और मिलन से आगे करोड़ों कोस दूर विरह चला गया, ऐसा विचित्र आवेश हुआ। इसीलिए श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद कहते हैं, नृत्यंती गायंती अनुशीलयंत्यजम। जिस समय भक्त अनुशीलन करता है आवेश में, विरह वगैरह दूर चला जाता है, ये विचित्र है। इसको प्रेम वैचित्री कहते हैं, प्रेमोन्माद कहते हैं। इस तरह आगे बड़ी लीलाएं किया उन्होंने। तो सारी की सारी बातें यहाँ कहते हैं सनातन गोस्वामी जी कि मैंने देखा उनको, उस भाव से ये दूसरा अर्थ किया जा रहा है कि जब गोपियां कह रही थी कि श्री कृष्ण तुम्हारी बातें याद आती हैं, उस समय हमने देखा प्रहसितम, कोई गोपी अट्टहास हंस रही थी। एक प्रेम की अवस्था थी, प्रेम का संलाप था,
विजल्प था, जल्प था या संजल्प था या अभिजल्प था, ये सब प्रेम की अवस्थाएं होती हैं। उद्दीप्त, सुदीप्त, प्रोद्दीप्त, ये सब सात्विक भाव का एक क्रमशः प्रागट्य होता जा रहा है, उसे प्रहसितम हो रहा है, प्रेम वीक्षण हो रहा है। प्रेम से देख रही है, चितवन से श्री कृष्ण की तरह देख रही है, अनुकरण चल रहा है। विहरणम उसी चाल से चल रही है जिस चाल से श्री कृष्ण चलते थे। इस तरह से प्रेम की अवस्थाओं का निरूपण करके, यानी इसको क्रिया विशेषण मान करके अव्ययी भाव के द्वारा, और फिर आगे दूसरी पंक्ति का अर्थ करते हैं कि अब बोलती हैं गोपियां, इन सब सात्विक भावों के प्रकट होने के बाद, इन सब प्रेम की स्थितियों के प्रदर्शन होने के बाद, यानी प्रदर्शन नहीं कहना चाहिए, इन सब प्रेम की स्थितियों के क्रमशः आवर्तन के बाद, एक दूसरे के बाद ये सब जितनी स्थितियां हैं इसी तरह से आ रही हैं, एक के बाद दूसरी ऐसी आ रही हैं। जैसे समुद्र में लहर आती है, एक लहर आई, दूसरी आई, तीसरी आई, क्रमशः लहर आती रहती है। उसी तरह से ये प्रेम की तरंगे हैं, एक के बाद दूसरी चलती आ रही हैं, और ये गोपियों के दिव्य शरीर पर प्रेम की अवस्थाएं अपना रंग मंच बना करके क्रीड़ा आलोडित विलोडित कर रही हैं। इस तरह से आखिर बोली रहस्य संविदो या हृदय स्पृशा। इसी बात को सनातन गोस्वामी जी के शब्दों में सुन लीजिए। प्रियजने प्रेम तद दर्शनादि मात्रेण पुलकादि लक्षणम, ये उनके शब्दों में सुना रहे हैं कि पुलकादि रोमांचादि सात्विक भाव उनको हो रहे हैं। दीक्षम विशेषण प्रेम स्मितादिना अक्षितम, और जो लीला की स्मृति आ रही है उसी भाव से मुस्कुरा रही हैं। ध्यान मंगलम, ध्यान का अर्थ कर रहे हैं, एक विचित्र भाव लिख रहे हैं, एक नया भाव लिख रहे हैं। ये कहते हैं कोई कोई गोपी गाते गाते ऐसी खड़ी हो गई जैसे कोई योगी ध्यान करता है, वो बैठ के करता है और समाधि सी लग जाती है, आंख बंद है, हिलाओ हिलेगा नहीं, बुलाओ बोलेगा नहीं, आवाज दो कुछ नहीं सुनेगा। तो लिखते हैं ध्यानम, खड़ी थी, खड़ी खड़ी ध्यान में ऐसी जड़ हो गई। बोले कैसा हुआ, ये ध्यान क्यों आया? बोले ध्यानम प्रियजनस्य चिंता तदेव मंगलम। इसका अर्थ सुनिए। ध्यान क्या है? बोले गोपियां साधक तो नहीं, जैसे हम लोग ध्यान करते हैं, कोशिश करते हैं कि श्री कृष्ण सामने आ जाएं, वंशी है और मयूर पंख है, कुंडल है, कोशिश करते हैं, ध्यान में नहीं आते। हमने आपको बताया था एक दिन कि नारद जी ने देखा है गोपी ध्यान कर रही है। बोले तुम ध्यान क्यों करती हो? बोले कृष्ण को भीतर से निकालने के लिए। नारद जी ने कहा अरे कैसा विचित्र ब्रज है, यहाँ कृष्ण को निकालने के लिए ध्यान किया जाता है। बोले बड़ा कष्ट देता है, चित्त से निकलता नहीं। तो बोले ध्यान या गोपी क्यों करेगी? अरे श्री कृष्ण तो उनके हृदय में है ही है। बोले ध्यान इसलिए कर रही हैं, ध्यान का अर्थ करते हैं कि प्रियजनस्य चिंता। ध्यान इसलिए कर रही है कि हमारा नटवर, हमारा प्यारा कहाँ होगा। यही है गोपी प्रेम। कल हमने कथा यही पर रोक दिया था कि जब हमारे हृदय में अपने स्वार्थ की बात आती है, हमारा शरीर सुखी हो, हमारी इंद्रियां सुखी हो, हमारा परिवार सुखी हो, हमारी स्त्री के बच्चे हैं, तो बस वो प्राकृत मन है, प्राकृत भाव है, वो कोई दिव्यता उसमें नहीं है। वो मामूली आदमियों की हैं, पशु वृत्ति वालों की। एक कुत्ता भी सोचता है, एक कुतिया भी सोचती है कि हमारे जो हमने भी बच्चे पैदा किए, ब्याई कुतिया है, वो उनकी रक्षा की सोचती है, उनके लिए दूध पिलाती है। तो इस तरह से एक चिड़िया भी सोचती है कि हमारे बच्चों को ला करके पालन पोषण करती है, चिंता करती है। तो ये प्राकृत मन की बातें हैं,
जब तक मनुष्य के भीतर स्वार्थ वृत्तियां हैं, अपने प्रति या अपने आसक्ति की जगह जहां हमारी आसक्ति है, उस आसक्ति की चिंता करता है, ये प्राकृत मन है। किंतु जब ये मन बदलता है, बदलता कैसे है? रागनी शक्ति, जो प्रेम शक्ति है, वो जब अंतःकरण में आती है, जब स्पर्श मणि न्याय से, जैसे पारस को छू दो, पारस पत्थर जब लोहा को छू देता है तो लोहा सोना बन जाता है, उसी तरह से जब रागनी शक्ति का अवतरण होता है कृपा से, तब वो मन अप्राकृत मन बन जाता है, दिव्य बन जाता है, चिन्मय बन जाता है। जिस मन के बारे में हमने आपको पहले 2-3 दिन पहले तारीफ बताया था, भगवान शंकर ने कहा था, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, यदि ते तत्र पुमान पावृतः, वो मन कुछ अलग होता है। वो मन वही मन होता है जिसको ब्रह्मा जी ने कहा है कि हे श्री कृष्ण, तुम आस्ते स्तुते श्रुते क्षित पथो ननुनाथ पुंसाम, तुम उस प्रेम से प्रेम भाव से भावित हृदय में तुम रहते हो। ब्रह्मा जी कहते हैं तो वो मन होता है जहां जिस मन में प्रेम शक्ति का आविर्भाव हो जाता है, उस मन में केवल यही चिंता होती है कि श्री कृष्ण कैसे सुखी हों, मैं श्री कृष्ण की कैसे सेवा करूं, ये हमारे हाथ कैसे श्री कृष्ण सेवा में काम में आएंगे, ये हमारे चरण है कैसे काम में आएंगे। ये बात जब सोचने लग जाता है साधक, तो समझ लेना चाहिए कृष्ण कृपा हुई है। लेकिन ये बात अब मैं क्या बताऊं, एक छोटी सी बात याद आ जाती है। मैं ही आज श्री जी के मंदिर गया था, वहां भोग आया था, 56 भोग का आयोजन था, यहीं के लोगों ने किया था, इसलिए पकड़ ले गए भाई। तो वहां जब बैठा तो कीर्तन होने लग गया, तो एक कोई सामने लड़की बैठी थी, उसका लड़का था, टट्टी कर गया एकदम ठीक। अब मैंने कहा कि कोई उठा नहीं रहा है, एक बड़ा मन में खिन्नता हुई। फिर हमने कहा कि अगर हम हाथ में उठाएंगे तो लोग बहुत लोग नाक से कोड़ेंगे, अपनी कमजोरी बता रहे हैं, तो हाथ में नहीं उठाओ, कागज ले लो। हमने सखी से हमने कहा सखी कागज लाओ, हमने कागज आया उठा लेंगे, क्योंकि बहुत लोग कीर्तन कर रहे हैं, अब किसी को ध्यान नहीं है। अरे मंदिर में गए हैं तो मंदिर में दास बन के जाना चाहिए, और सेवा का अवसर बार बार मिलता नहीं, उस अवसर पर चूक गए तो सेवक कहाँ रहे, दास कहाँ रहे, केवल दर्शनार्थी मतलब तफरी करने गए और सेवा का भाव ही नहीं है। तो वो कागज लेने गया, बस इसी में चूक हो गई। जब तक गोसाई जी ने आवाज दे दिया, हमको भीतर किसी कारण से बुलाया, हम भीतर गए तो बोले आप यहाँ खड़े हो जाओ क्योंकि भीड़ टूटेगी, आरती में आपको यहाँ से दर्शन मिलेगा। फिर हमने पास वाले से किसी पूछा, हमने कहा टट्टी उठ गई कि नहीं उठ गई, तो खबर आई कि उठ गई है। लेकिन उसका हमको अब तक पछतावा रहा कि कागज आने का हमने इंतजार किया, ये जड़ता थी, ये मन में दुर्बलता थी कि लोग देख रहे हैं, कहेंगे हाथ पर ही बाबा ने उठाया। अरे हाथ किस काम में आएगी, किस काम में हाथ आएगा जब सेवा नहीं भई। तो इसीलिए उन्होंने कहा है, सुखदेव जी ने, शावम करो नो कुर्ता सपरयाम, वो हाथ मुर्दे का हाथ है जो श्री कृष्ण सेवा में काम में नहीं आया, वो मुर्दे का हाथ है। शावम करो नो कुर्ता सपरयाम हरे लसत कंचन कंकड़ हुआ, चाहे उस हाथों में सोने के कंकड़ पहन लो और सोने की अंगूठियां पहन लो, हीरे की अंगूठियां पहन लो, अरे तुम मुर्दे हो, वो हाथ मुर्दा है जो श्री कृष्ण सेवा में काम में नहीं आया। ये छोटी सी बात सुनाया कि कैसे मन में उथल पुथल आते हैं, कमजोर बना देती हैं बहुत सी बातें कि लोग देख रहे हैं क्या कहेंगे। पीछे बड़ा पछतावा हुआ कि ये एक बड़ी भारी कमजोरी थी कि लोग देख रहे हैं क्या कहेंगे। अरे लोग देख के क्या कहेंगे, हाथ तुरंत उठा लेना था, कोई हंसता तो क्या था।
हंसने की परवाह करने वाले और सेवा करने वाले ने हंसने की परवाह किया, वो धिक्कार है, वो सेवक नहीं है, वो तो ढोंगी है। जिसको लोक लाज की चिंता है वो सेवक नहीं हो सकता है। तो मैं बता रहा था, अपनी कमजोरी बता रहा था कि ये प्राकृत मन में सेवा का भाव उदय नहीं होता है, और अब उदय भी होता है तो हजारों तरह की कमजोरियां आकर के उसको दबा देती हैं। रागनी शक्ति का जब आविर्भाव होता है तो उस समय यही सोचा जाता है, कुछ नहीं याद रहता। उसी स्थिति को सनातन गोस्वामी जी लिख रहे हैं। ये शब्द बहुत छोटा सा है लेकिन इसको समझना कठिन है। ये कहते हैं कि ध्यानम, अरे गोपी ध्यान क्या करेगी? गोपी को ध्यान कर ले, कृष्ण को बुलाने के लिए ध्यान नहीं करना है, कृष्ण तो उसके मन में है ही है। ध्यान तो हम जैसे मूर्ख किया करते हैं और करते हैं, कृष्ण ध्यान में आते भी नहीं है। बोले ध्यान इसलिए है प्रिय जनस से चिंता, ये चिंता है कि श्री कृष्ण कहाँ होंगे। इस भाव को स्वयं सुखदेव जी ने लिखा है कि देखो गोपियां ढूंढते ढूंढते और श्री कृष्ण चिंता इतनी रखती है कि अब इससे एक बड़ा भारी प्रमाण है। कोई ये न समझे कि गोपी ढूंढ रही अपने स्वार्थ के लिए। एक मोटी बुद्धि का आदमी ही समझता है कि गोपी अपने स्वार्थ के लिए ढूंढ रही है, हम लोग यही समझेंगे, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए। गोपियों को उस समय भी निष्कामता है। सुखदेव जी कहते हैं ततो विशन वनम ज्योत्स्ना यावद विभावते तमः प्रविष्टमालक्ष्य अततो निवव्रतो स्त्रियः। कैसा सुंदर उदाहरण है रास पंचाध्यायी के बीच में। ये बात हमारे जैसे लोग नहीं पकड़ सकते, महापुरुषों ने लिखा है, मैं तो उसको लिखी नहीं बात सुनाता हूं, मेरे बुद्धि में ये सब बातें नहीं है। वो लिखते हैं ततो विशन वनम ज्योत्स्ना यावद विभाव्यते, कि ढूंढ तो रही थी, ढूंढते ढूंढते चारों ओर कृष्ण को ढूंढ रही थी, लेकिन उसके बाद एक ऐसी कुंज आ गई जहां इतनी सघनता थी कि अंधकार हो गया था। चारों ओर चांदनी थी, यमुना जी किनारे छकाछक चांदनी, एक सफेद बालू पर जैसे चांदी, ऊपर चांदी नीचे चांदी, श्वेत चंद्रमा, बड़ी सुंदर छटा थी। स्वयं श्री कृष्ण ने इस छटा की तारीफ किया है। वो कहते हैं गोपियों, अरे दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। कैसा वृंदावन है। राकेश माने चंद्रमा के कर माने किरणों से रंगा हुआ, जैसा सफेद वार्निश कर दी गई हो। रंजित माने रंगा हुआ है। श्वेत चांदनी ऐसी निकली है दिव्य कि सारा का सारा वन श्वेत बन गया है। दृष्टम वनम कुसुमितम, सारे पुष्प चांदनी से सफेद हो गए हैं। तुम देख रही हो यमुना अनिल लीजल लीलई जब तरु पल्लव शोभितम। अरे ऐसी चांदनी में जब यमुना के किनारे से हवा टकराती हुई चलती है, ऐसा लगता है यमुना खेल कर रही है। यमुना भी आज नाच रही है, यमुना की लहरें भी आज इस तरह से उठ रही हैं। श्री कृष्ण कहते हैं यमुना नील लीलई जत, माने लीला, यमुना भी लीला कर रही है। कैसी सुंदर कैसा सुंदर खेल हो रहा है, लहरों का नर्तन हो रहा है। लहरें नाच रही हैं, बोले लहरें उठ नहीं रही हैं, ये श्री कृष्ण के शब्द हैं। ये लहरों की लीला हो रही है। एक विचित्र प्रकार का रास, उसी को कहते हैं रसानाम समूह, रसों का समूह। बोले समूह क्या? बोले समूह से तात्पर्य है कि वहाँ जितनी चीजें हैं सब रसमयी हैं। पुलिन है रसमयी है, यमुना है रसमयी है, वृक्ष है रसमयी है, लता है रसमयी है, पुष्प है रसमय है,
पृथ्वी है रसमय है, किंते क्षितम कृतटपो बतके शवांग्री, वहाँ की रज रसमयी है, बोले सब समूह रसमयी है। तो यमुना भी रस में नृत्य कर रही है, नाच कर रही है, इसीलिए यमुना का लीला शब्द प्रयोग किया। वो लहरें भी ताल से चल रही हैं। वो जब श्री कृष्ण का नृत्य होता है रास में, छम छम छम, उसी क्रम से लहरें भी लीला करती हैं। ऐसा एक सामरस्य बन गया है, सारा रसमय वृंदावन में एक ऐसा सामरस्य बन गया है कि उसी गति से, ताल गति से वृक्ष भी चल रहे हैं, लताओं के पुष्प भी गिर रहे हैं, लताओं यमुना की लहरों का नर्तन भी सीधे उसी गति से हो रहा है। ऐसा आप मत समझिए, कल्पना की बात है, ये पहले लिख दिया गया है कि यहाँ की बात छोड़ दो, आकाश में बादल भी उसी ताल से नाचते हैं, उसी स्वर से बोलते हैं जिस स्वर से श्री कृष्ण की बंशी बजती थी, और जिस ताल से बंशी की गति चलती थी उसी ताल से बात देना चाहिए। आंख बंद करके समझ लेना चाहिए, चाहे कोई कितना बड़ा पंडित है, चाहे कोई कितना बड़ा विरक्त है, वह कृष्ण नहीं है। लताओं की हालत है, वृक्षों की हालत है, जिसको जड़ हम सृष्टि कहते हैं, वहां भी बोले कृष्ण हैं। इसके माने की कैसी लिपट रही हैं, इनसे पूछो न पता। तो हा कालिंदी त्वयि ममधि प्रेयसा क्षालितो भूत भो दिव्याद्भुत तरुणता त्वत्कर स्पर्श भाजा हे राधाया रति गृह मृगा हे मृगा हे मृगा हे मयूरा। इस भाव से परिक्रमा दो, तोता मैना इस सब से बातें करते चलो, और फिर यही श्री कृष्ण का पता बताते हैं, क्योंकि इन लोगों ने श्री कृष्ण रूप देखा है, और वो रूप जिसकी बात अभी चलेगी। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणं च ते ध्यान मंगलम रहस्यम विदु या हृदय स्पृश कुहकनो मनः क्षोभयन्ति नमो महादेव्योस्तु नमः शिशु। फिर वो रोग हटते हैं और प्रेम तत्व अपने आप प्रकट हो जाता है। तो जब लादनी शक्ति का आविर्भाव मन में होता है तो वो मन दिव्य बनता है। इसको स्पर्श मणि न्याय कहते हैं। स्पर्श मणि न्याय क्या है? पारस पत्थर को लोहे से छुआया और लोहा सोना बन गया। ये भगवान की प्रेममयी शक्ति, लादनी शक्ति आई मन के भीतर, और इस मन को छूते मन दिव्य बन जाता है, और उस दिव्य मन में श्री कृष्ण प्रेम का प्राकट्य होता है। जब श्री कृष्ण प्रेम प्रकट होता है, उसकी पहचान क्या है? बोल, उसकी पहचान ये है कि वो सोचता है कैसे ये कृष्ण सेवा कैसे करें, ये आंखें कैसे कृष्ण की सेवा में काम करें, ये हाथ कैसे कृष्ण सेवा करें, ये पांव कैसे कृष्ण सेवा करें, ये हमारा शरीर कैसे, रोम रोम कैसे कृष्ण सेवा में। अरे अभी तो हम लोग सोचते हैं हाय पैसा कैसे मिले, अरे हाय भोग कैसे मिले, रोम रोम हमारा अभी संसार को चाह रहा है, संसार में सम्मान कैसे मिले, इज्जत कैसे मिले। ये भूख जो है, ये तृष्णाएं, ये जब तक है, प्रेम कहाँ से पैदा हो जाएगा हमारे तुम्हारे भीतर? एक धोखा है, हम लोग अपने को धोखा दे रहे हैं। इन भूखों के रहते हुए रिलीजन इज नॉट मेंट फॉर एम्प्टी वेली। विवेकानंद ने कहा था, वो बात प्रेम क्षेत्र में भी लागू होती है कि जब तक ऐशनाएं हैं तुम्हारे मन में, तब तक श्री कृष्ण प्रेम कैसे प्रकट हो सकता है? अरे अपने अंदर भूख को पकड़ो, तुम्हारे भीतर जो ऐशनाएं घुसी पड़ी हुई हैं उनको ढूंढो, और ढूंढ ढूंढ के फेंक दो निकाल करके। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवांतरे भुवो। भगवान ने कहा कि देखो, ये बाहरी स्पर्शों को बाहर निकाल दो। बाहरी स्पर्श क्या है? ये विषय मलमूत्र का भोग, इसको भीतर मत ले जाओ, इस मलमूत्र की हंडी को भीतर मत ले जाओ। ये भगवान के शब्द हैं, गीता में महारानी में लिखे हैं, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान। अरे अपने मन से इन कूड़ों को निकालो दो, इन गंदगियों को निकालो, इन भोगमयी वृत्तियों को निकाल दो। ये खुला टकसाल है प्रेम का, साफ बात है, इसमें बचत मत करो, जल्दी से प्रभु को पाना है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश, बाह्यांश माने ये बाहर रहने वाली चीजें हैं, ये गंदी चीजें हैं, बाह्य माने बाहर की चीजें, इनको भीतर क्यों लाते हो, भीतर घुसाते हो? आज किसी घर में कोई बच्चा टट्टी करता है तो उसको स्त्री ले जाती बाहर फेंकती है, बोले इसको घर से बाहर फेंक दो। क्यों?
अरे वो बाहर फेंकने की चीजें ही है और क्या घर में रखने की चीज है? कूड़ा झाड़ते हो, बुहारी लगा करके बाहर फेंक देते हो। अरे तुम्हारी बुद्धि, हम सब की बुद्धि कितनी नीच है, कितनी मलिन हो चुकी है कि उन गंदियों को जो बाहर के स्पर्श भोग हैं उनको हम अपने मन के भीतर घुसाते हैं। अरे अब मन से चिंतन करते हैं, मन के भीतर मन के लड्डू खाते हैं और कहते हैं हम भगवान के भक्त बन जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। अपने खोखलेपन को हमको समझना चाहिए और इस खोखलेपन को अभी दूर कर देना चाहिए। कल नहीं, आज दूर कर दो, आज नहीं अभी दूर कर दो, अभी नहीं इसी क्षण दूर कर दो। भगवान कहते हैं स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश, ये जितने भी बाह्य स्पर्श हैं इनके बाहर निकाल दो, उसी समय निकाल दो। चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो, और आंखों को अपने भवों के बीच में लाओ। अपने प्राण को स्थित करो जो विषयों से चंचल हो जाता है। प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष परायण। अपने इंद्रियों को रोक दो, मन को रोक दो, बुद्धि को रोक दो और देखो तुमको प्राप्ति होती कि नहीं होती है। विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह, और बाहरी इच्छाओं को, भय क्रोध को छोड़ दो और तुम मुक्त हो, निश्चित मुक्त हो, प्रभु के पास हो। तुम्हारे भीतर प्रेम अपने आप प्रकट हो जाएगा। यह पद्धति है, इस पद्धति पर चलने पर प्रेम प्रकट होगा। हम कामचार करते हैं, मनमानापन करते हैं, वो कोई प्रेम की पद्धति नहीं है। इस ढंग से चलना पड़ेगा। तो हम बता रहे थे कि प्रेम की समाधि, बहुत लोग समाधि का मतलब समझते हैं महाराज ने समाधि लगाई है, आंख बंद कर लिया है, शरीर जड़ हो गया है। ऐसा नहीं है। समाधि दौड़ते दौड़ते लगती है। प्रेमी भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। किसी जमाने में हम जंगलों में भी रहे और खास करके बहुत दूर चित्रकूट से आगे शरबंगा, सुतीक्षण और आगे चलते जाते थे। 40-40 मील एक एक दिन में चलते थे। एक वो समय था, वहां बड़े बड़े विचित्र संत हुए, सुनते थे उस जमाने में कैसे संत हुए जो दौड़ते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं, एक वृक्ष से टकरा करके गिर गए और पड़े रहे। जाने कौन आया उनको संभाल करके चला गया। ऐसी घटनाएं होती हैं। जब मनुष्य भगवान के भरोसे चलता है तो भगवान उसको ऐसी इस तरह से रखते हैं गोद में जिसको समझ नहीं सकता व्यक्ति। प्राय ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन वो होती तभी है जब पूरी तौर से अपने ऊपर छोड़ दिया जाता है। मैं एक आध बातें सुना देता हूं, यद्यपि अपने विषय की बातें कहनी नहीं चाहिए, लेकिन इसलिए भी कह रहा हूं कि ये बात सच है और सच बात पर सब लोग विश्वास करें, ईश्वर के प्रति आस्था पैदा हो। ऐसे हम भी घूमा करते थे किसी समय। एक बार ददरी के जंगलों में चल पड़े घूमने के लिए। पुरानी बातें हैं, करीब 44 साल पुरानी बातें हैं, जब बहुत सड़क वड़क कुछ नहीं था, चित्रकूट वगैरह में घोर जंगल था और वो भी ददरी उधर पड़ता है, हनुमान धारा वगैरह से पहाड़ से आगे जाकर के नीचे की ओर मारकुंडी तक का जंगल वो ददरी का बोला जाता है। वो अच्छा जंगल है, वहां शेर वेर काफी। तो घर से निकले थे, एक शौक था कि जंगलों में ही प्रभु है, जंगलों में मिलते हैं, ऐसी धारणा बन गई थी। तो जा रहे, रास्ता मालूम नहीं और एक जगह खड़े हो गए जहां 2 पगडंडी जा रही थी। रात होने वाली है,
सोचने लग गए कि अब क्या करें, इधर जाने पर तो सारी रात या कई दिन भटक सकते हैं, उधर केवल पहाड़ है, गांव कुछ नहीं है। इधर जाने पर हो सकता है रात को हम पहुंच जाएं। ददरी में एक स्थान था, हमें सुना था पहले, जंगल विकट था। मैं खड़ा हो गया उसी मोड़ पर और बड़े करुणा से राधे राधे करने लग गया। इतने में सामने से एक व्यक्ति आता है, गांव का गमार, सिर पर लक्कड़, वहां की बोली बाजा करवी की। कहां जा रहे हैं उसने पूछा। हमने कहा कि ददरी जाना है। हमने गलत रास्ता पकड़ लिया था। अरे यहां इधर से जाओ, इधर से। हम अंधेरा हो रहा था, घबरा रहे थे, जैसे उधर से मुड़ के चले। अरे हमने कहा देख तो नहीं कौन आदमी था, देखा तो कोई नहीं था। बताने वाला बता के उसी वक्त गायब हो गया। दौड़े भी करीब 20-25 कदम पीछे, लेकिन वो जाने कहां चला गया हो, बताने वाला कुछ पता नहीं था। एक उदाहरण दिया कि भगवान, ये जो हमने कथाएं सुनी कैसे महात्मा थे, दौड़ते जा रहे, हा राम करते, किसी पेड़ से टकरा करके गिर पड़े थे, यानी कौन आया उठा गया संभाल गया। ऐसा ही तो होता था सूरदास जी के साथ। सूरदास जी ने लिखा है अपने पदों में कि मैं जब चला था श्री कृष्ण के लिए, उनका एक पद है, आहा वो कैसी सुंदर घड़ी थी। सूरदास जी कहते हैं कि मैं जब चलता था, अंधा तो था ही, और अंधा व्यक्ति जाने कहां कहां भटकता है। शायद वो पद हमारे संग्रह में हो सकता है। तो उन्होंने उन सभी जगहों पर श्री कृष्ण आकर के बड़े बड़े खतरनाक जगहों से निकालते थे, बचाते थे, गायब हो जाते थे, हम बुलाते रह जाते थे। जब आते थे, जब बुद्धि कैसी हो जाती थी, हां मिल गया पद। आज हम इसलिए रो रहे हैं कि वो मुसीबतें नहीं रही जिन मुसीबतों में श्री कृष्ण आते थे। क्या विचित्र बात है। हम लोग सुख मांगते हैं, हम लोग चाहते हैं कि मौज चैन, लेकिन सूरदास जी ने मांगा जैसे कुंती ने मांगा था। माता कुंती ने ही मांगा था, कृष्ण तू मुझे देता है तो ला, अरे हमको विपत्तियां दे दे। जब तू विपत्तियों में तुम आते थे, श्री कृष्ण वन में सब जगह धीरज बनाते थे। विपदा संतुना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यादा पुनर्भव दर्शनम। उसी तरह से सच्चे भक्त ही मांगा करते हैं। जो नकली होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं, हमारे जैसे होते हैं, उनके मन में इच्छाएं रहती हैं सम्मान की, लड्डू पेड़ा, सुख सुविधा, इंद्रिय, ये सब नकली भक्तों के भीतर होती है और न मिलने पर तड़पते हैं, दुखी होते हैं, उदास हो जाते हैं, चेहरा कुमला जाता है, मन मर जाता है, सारी स्पिरिट गायब हो जाती है। लेकिन सच्चे भक्त इसको मांगते हैं जो सूरदास जी कह रहे हैं, अब वे विपदा हू ना रही। दुख किस बात का है, वो विपत्तियां कहां चली गई, अरे वो मुसीबतें कहां चली गई, वो दुख की घड़ियां कहां चली गई जिनमें श्री कृष्ण सहायता करने के लिए आते थे। हमें श्री कृष्ण नहीं चाहिए, हमें वो दुख की घड़ियां चाहिए कि जिसमें श्री कृष्ण आपकी सहायता करते थे। क्या सुंदर भाव है। अब वे विपदा
आहू न रही। मनसा करी सुमिरत है जब जब, मिलते तब तब ही। अरे किसी अंधकूप में गिर गए हैं, अंधे हैं, लाठी है, गिर पड़े, निकल नहीं सकते हैं, केवल गोपाल की याद करते हैं। सूरदास जी कहते हैं, भैया उन जंगलों में जब हम याद करते थे, मिलते तब तभी श्री कृष्ण आ जाते, कोई न कोई रूप धर के आते। कभी ग्वारिया का रूप बन के, कभी कोई बूढ़ा का रूप, बुढ़े का रूप बना करके। बड़े छलिया हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, और अपने दीन दास के हित लगी, फिरते संग संग ही। अब वे विपदा हूं न रही। अरे जैसे मां छोटे से बच्चे के पीछे घूमती है कि गिर न जाए, बोले वैसे एक समय था जब इस दीन दास के पीछे संग संग घूमा करते थे। क्यों? लेते राख पलक गोलक जो, संतति न सबही। अब वे विपना खून रही। अनुभव लिखते हैं, जैसे आंख की रक्षा कौन करती है? पलक। आंखों ने देखा एक सामने कीड़ा उड़ता आ रहा है, पलक बंद हो जाती है, आंख बच गई। बोले ऐसे श्री कृष्ण है, पलक है। अरे भक्तों की ऐसी रक्षा करते हैं जैसे आंख की रक्षा पलक 24 घंटे करती है, बिना कोशिश की करती है। ऐसे ही श्री कृष्ण अपने आश्रित जन की पलक की तरह रखवाली करते हैं। सहारा केवल उन्हीं का लो तो। आगे लिखते हैं कि मैं अंधा था, चलता था, कभी कभी ऐसी जगह पहुंच जाता था रण में जहां लठ बज रहा है। अंधे को क्या पता था? लड़ाई हो रही है, 10-20 लोगों में लाठी चल रही है, अंधे हैं, पता नहीं, खटखट आवाज आ रही, पहुंच गए। लोग जब लड़ते हैं तो अंधे हो जाते हैं गुस्से में, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कहीं दूसरे को चोट न लग जाए, ये सब ध्यान नहीं रहता लड़ने वाले को। उस मैदान में पहुंच जाते थे हम कभी कभी जहां लड़ाई लठ बैल तलवार चल रही है। जाने कोई ऐसा आता था जो साफ उससे निकाल देता था बाहर, और एक बाण भी नहीं लगता था। इस तरह से मैं बेलोस निकल जाता था। और कभी कभी ऐसा लगता था कि किसी ने इधर से धक्का दे दिया, इधर से जाओ, इधर चल पड़े, इधर से आकर के एक लाठी गिरी बड़ी जोर से, बच गया, सिर हमारा फटता। तो लिखते हैं कि रण में जाता था, वनों में जाता था जहां अंध घाटियां हैं, जहां जहां डर की जगह आती थी, भय की जगह आती थी। जैसे ऊपर से ऐसा लगा मैं कहीं गिरा हूं, लेकिन ऐसा लगता था बीच में किसी ने पकड़ अलग रख दिया। ऐसा लगता था कोई कौन मेरे साथ साथ घूम रहा है। रण यारू बन विग्रह डर आगे,
जात जहीं तहीं, सब जगह वो आ जाते थे। अब वे विपदा हो न रही, राखी लियो। 100-200 नहीं, हजारों बार मौत आई सामने, लेकिन तुमने मरने नहीं दिया। 120 वर्ष सूरदास जिए और कहते हैं रण वन विग्रह जानी कितनी जगह हमारे सामने मौत आई, लेकिन राखी लियो तुम ही जग जीवन, त्रासन थे सब ही। त्रास, बड़े बड़े डराए। अंधा था, जंगल में जा रहा था, अजगर पर पांव पड़ गया, बड़ी फुसकार मालूम पड़ी, लेकिन एकदम से ऐसा लगा किसी ने उछाल दिया, मैं दूर गया। बड़े बड़े त्रास आए, सभी त्रासों से तुमने रक्षा किया। कृपा सिंधु की कथा एक रस, क्यों करी जात कही। अरे सूरदास जी कहते हैं इस कृपा सिंधु की कथा को कौन कह सकता है, इसकी कृपा को कौन कह सकता है। ये जीव बड़ा कृतज्ञ है, ये जीव बड़ा नीच है, ये जीव बड़ा पतित है, जो इन कृपा नाथ की कृपा को नहीं जान पाता है। हम लोग माँ के पेट में 9 महीने तक आग के सामने, ये जठराग्नि यहाँ पेट के भीतर आग है, जो खाओ हजम हो जाता है, पक जाता है, जला देती है अग्नि। उस अग्नि उसको जला जला करके मल बना करके रस बना देती है। उस आग के भीतर बच्चा 9 महीने तक रहता है, वो कौन बचाता है, कौन बचाने वाला है उस आग से? क्या माँ बचा सकती है? अरे माँ का तो हाथ भी नहीं पहुंच सकता, न बाप का हाथ पहुंच सकता है, न कोई नर्स का पहुंच सकता है। उस पेट की आग के भीतर बचाने वाला वही है जिसने परीक्षित को बचाया था। लेकिन जीव निकम्मा, नीच, कृतज्ञ, पतित बाहर निकलते ही मान प्रभु को भूल जाता है, उस बचाने वाले को भूल जाता है, उस कृपा सिंधु की कृपा को भूल जाता है और केवल बहिर्मुख होकर के विषयों की ओर दौड़ता है, भोग की ओर दौड़ता है, ऐश्वर्य की ओर दौड़ता है, झूठे संसार को अपना बनाता है, माया वो नंदा होकर के उस कृपा सिंधु को भूल जाता है। सूरदास जी कहते हैं कृपा सिंधु की कृपा एक रस। अरे उसकी कृपा एक रस बरस रही है। संसार में तो लोगों का प्रेम घटता बढ़ता है, चाहे स्त्री हो चाहे पति हो, वो भी लड़ते हैं, पति भी नाराज होता है, स्त्री भी रूठती है, सब आपस में एक दुनिया का नाटक चल रहा है। एक रस प्रेम नहीं रहता। माँ बेटा हो, बाप बेटा हो, भाई भाई हो, स्त्री पति हो, पुत्र हो, किसी का प्रेम एक रस नहीं रहता है। सबका मुंह फूलता है, दिन में 50 बार पचकता रहता है। लेकिन भगवान का ही प्रेम एक रस है। कैसी सुंदर वाणी है महात्मा सूरदास जी की, क्या बढ़िया शब्द लिख दिया है कि एकमात्र एक रस प्रेम करने वाला श्री कृष्ण ही है। एक रस प्रेम संसार में कभी न था और न है न होगा। हे मनुष्यों, इस बात को याद रख लो। कृपा सिंधु की कृपा एक रस, क्यों करी जात कही। अब वे विपदा हूं ना रही। आखिर में लिखते हैं सूरदास जी कहते हैं मैं मुसीबत मांगता हूं, मैं दुख मांगता हूं, मैं उन विपत्तियों को मांगता हूं। बोले क्यों? अरे सुख मांगो, लड्डू पूड़ी मांगो, कचौड़ी मांगो, बर्फी खाओ, मुंह में कैसी मीठी मीठी लगती है, और मखमल के गद्दे पर सो, भोग मांगो। अरे बोले मूर्खो, जहां श्री कृष्ण नहीं है जिस सुख में, इस सुख में मनुष्य कृष्ण को भूल जाता है। इंद्रियों के भोगों में भगवान को भूल जाता है। जब कामनी से लिपटता है, उस लिपटने वाले के भीतर कृष्ण प्रेम कैसे जागेगा? नहीं जाग सकता। कभी न गाया गीत बिरह के, प्रेम
मंत्र को जाने क्या, तारों की झनकार न झूमा, हृदय तार को जानेगा क्या। पत्थर सा दिल जिसका, वो फूलों की कोमलता को जानेगा क्या। अरे विष्ठा भोगों का कीड़ा, ये मलमूत्र का भोगने वाला भोगी जो विष्ठा का कीड़ा है, वो विष्ठा भोगों का कीड़ा, वो कृष्ण प्रेम को जानेगा क्या। सूरदास जी इसी भाव को आखिरी कड़ी में लिखते हैं कि जय कहा सूर सुख संपत्ति। ये सुख विषयों का सुख और संपत्ति, अरे मूर्खो इसको इकट्ठा करते हो, जिसको छोड़ करके चले जाओगे नरक के कीड़े बनोगे, उसको दिन रात इकट्ठा करते हो। इन नोटों को बंडल बांध करके क्या करोगे। कि जय कहा सूर सुख संपत्ति, जहां यदुनाथ नहीं, जहां ब्रजनाथ नहीं हो, अब वे विपदा हूं न रही। जहां श्री कृष्ण नहीं है, इसके माने इन भोगों में, इन संचयों में, धन इत्यादि में कृष्ण नहीं है। उन मुसीबतों को मांगो, उन दुखों को मांगो, उन कष्टों को मांगो जहां श्री कृष्ण की याद आती है। श्री कृष्ण विरह जगता है, श्री कृष्ण प्रेम जगता है। तो मैं ये कह रहा था कि गोपियां कहती है कि कृष्ण, ये दूसरा अर्थ इस प्रकार हुआ, रासि संविदो या हृदय स्पर्श, तुम्हारी बातें याद आती हैं और याद करते करते प्रेम वीक्षणम, हमारी चितवन बदल जाती है, हमारी चाल बदल जाती है, हम पागल हो जाती हैं। ये सब अव्यय भाव क्रिया विशेषण है, यानी हम सबको नो मरा क्षोभयंती, हम कैसी हो जाती है क्षोभ में कि हमारी आंखों से प्रेम बरसता है आंसुओं के रूप में, हमारी चाल बदल जाती है, हम कैसे चलती हैं। इत्युन्मत्त वचो गोप्य कृष्णान्वेषण कातरा, लीला भगवतस्तास्तास्यनु चक्रस्तलात्मिका, पागल की तरह जा रही हैं। उन्मत्त कवदवनाद, उन्मत्त वचः, पागल की तरह वाणी निकल रही है। क्या कह रही है पता नहीं है, क्या कहना है पता नहीं है। ये एक विचित्र बात है, उल्टा बोल रही है। जैसे कि एक पद में लिखा हुआ है, बड़ा सुंदर पद है, दही बेचने वाली जाती है और जाती है, सिर के ऊपर दही है, दही से भरी हुई मथनियां रखी हुई है, झूमती झूमती जा रही है कि दही बेचने जाऊंगी, कृष्ण मिलेंगे, श्याम सुंदर बीच में मिलेंगे। बहाना है, कोई जान नहीं पाएगा, प्रेमी बहाना ढूंढा करता है अपने प्रेमी से मिलने के लिए, और बड़ी चतुर बनती है कि देखो जैसे होता है मैं ऐसी चोरी करती हूं कोई जानता नहीं है। अरे दही बेचने जा रही हूं, लक्ष्य है कृष्ण से मिलना, मिलेंगे। अब बाहर निकलती है, दही की मटकी ऊपर रखी हुई है और पागल है ना, कहना चाहिए था दही लो, दही लो, कृष्ण प्रेम छिपाने के लिए कह रही है अरे कृष्ण लो, कृष्ण लो। अरे कैसी पागल है, अपना पोल खुद खोल रही है। यहाँ ब्रज में कछु देखो रिटोना, यहाँ ब्रज में लय दधी लय मटकी, सिर चली है गुजरिया। आगे मिले बाबा नंद जी को छोना,
और दधि को नाम बिसर गयो प्यारी, और ले लोरी कोई शाम सलनाया ब्रज में माईया, ब्रज में कछु जादूरी टोनाया ब्रज में। जब ऐसा प्रेम होता है दीवानगी का तो श्री कृष्ण आते हैं, कुंज गली में फौरन मिलते हैं। अरे सब दुनिया को भूल जाओ, प्रभु सामने आ जाएगा। वृंदावन की कुंज गलिन में गहवर बन की, कुंज गलिन में आंख मिलाए गयो मनमोहना, मीना के प्रभु गिरधर नागर, अरे सुंदर श्याम सुघर रस लोना, माई या ब्रज में कछु जादूरी टोना या ब्रज में। तो ये प्रेम वीक्षणम और विहरणम ये गोपी के ऊपर घट रहा है। ये सनातन गोस्वामी जी ने दूसरा अर्थ किया है, अभी कुछ बाकी है। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणं चते ध्यान मंगलम, राशि संविदो या हृदय स्पृश कुहक नो मन क्षोभयंती। नमो माधव्योस्तु नमः शिशुभ्यो प्रसाद लेवल। नमो युवभ्यो नमावटुभ्या, ये ब्राह्मणागामवधूतलिंगा शरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्।